हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर सुधीर मधुकर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ चार्ज ऑन पेप्टाइड एंड हाउ टू कैलकुलेट द पीआई वैल्यू। ओके, सो सबसे हम पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज मीन बाय पीआई वैल्यू। ओके, व्हाट इज मीन बाय पीआई वैल्यू। देखो, आपको एग्जाम में बहुत सारे जो लाइफ साइंस के एग्जाम होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के पेपर में आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द पीआई वैल्यू ऑफ द अमीनो एसिड्स। ओके, सो पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है आज के लेक्चर में हमें देखना है। सो फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय पीआई वैल्यू। पीआई वैल्यू मींस द चार्ज ऑन molecule at pH 7 become a zero, that is become a zero। मतलब ऐसा pH, उस pH पे the charge on amino acid will be a zero। okay, so the pI value or charge depends on the charge on depends on dissociable group और द पीके वैल्यू। किसके ऊपर डिपेंड है? पीके वैल्यू। ओके, हम जनरली एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड का। फॉर एग्जांपल दिस इज एन अमीनो एसिड। ओके, एक इसका स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सो अमीनो एसिड में मोस्टली दो ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज द अमीनो ग्रुप। ओके, सो दो ए ग्रुप से वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको क्या किया जाता है, दिस इज ए ग्रुप की आपको पीके वैल्यू दी जाती है और दिस ग्रुप की आपको पीके वैल्यू दी जाती है और इस पीके वैल्यू को देखकर आपको पीआई वैल्यू निकालनी पड़ती है। ओके, बट समटाइम्स कुछ एसिड ग्रुप होते हैं, कुछ बेसिक ग्रुप्स होते हैं, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, उसको देखकर भी उसकी भी हमें क्या करनी पड़ती है, पीआई वैल्यू निकालनी पड़ती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीआई वैल्यू और पीआई वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा दैट इज पीआई वैल्यू। सो पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है दैट इज द पीके वैल्यू ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस पीके वैल्यू ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। उन दोनों का एवरेज लेना पड़ता है। दिस इज एन जनरल फॉर्मूला ऑफ द पीके वैल्यू। सबसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला दैट इज ग्लाइसिन दिया है, तो ग्लाइसिन का हमें क्या करना है, पीआई वैल्यू निकालना है। तो पीआई वैल्यू के लिए निकालने के लिए हमें कुछ, फॉर एग्जांपल हमें पीके वैल्यू दे दी है। सो सबसे पहले पीके वैल्यू ऑफ द अल्फा सीओ कार्बोक्सिल ग्रुप की हमें दिया है दैट इज 2.3। पीके वैल्यू ऑफ दैट इज अल्फा अमीनो ग्रुप की दी है हमें 9.6। सिंपली हमें क्या करना है, जो वैल्यू है हमें फार्मूला में पुट अप करनी है और पीआई वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले आएंगी दैट इज पीके वैल्यू ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप कितनी है, 2.3। देन पीके वैल्यू ऑफ द अमीनो ग्रुप कितनी है, 9.6। दोनों का एडिशन करके हमें क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करने हैं, तो कितनी आएगी यहाँ पे, दैट इज 11.9 और दोनों को मिलकर कितने वैल्यू आएंगी, दैट इज वैल्यू आएंगी दैट इज 5.96। ओके, 5.96। सो दिस इज द पीआई वैल्यू ऑफ द ग्लाइसिन। ये किसकी पीआई वैल्यू है, दिस इज एन पीआई वैल्यू ऑफ द ग्लाइसिन। ओके, वैसे हम सेकंड देखते हैं एलेनिन की कैसे वैल्यू निकालनी है। ओके, सेकंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है एलेनिन। ओके, सेकंड यहाँ पे दिया है एलेनिन और उसके अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो दिया है वैल्यू और अमीनो ग्रुप की यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है
1.90 और यहाँ पे दिया है 9.8। सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट अप करना है। सो यहाँ पे क्या आएगी 1.90 प्लस 1.98 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 9 10, दैट इज 10 बाय 98 डिवाइडेड बाय 2। सो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 पॉइंट, दैट इज 44। दिस इज ए जनरल, और जो भी समथिंग वैल्यू आएगी उसमें से वैल्यू आएगी। आई थिंक ये रॉन्ग हो चुका है। सो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे 11.7, सॉरी यहाँ पे आ चुकी है 11.7 आ चुकी है। टोटल हमारी वैल्यू आ चुकी है 5 पॉइंट, दैट इज 85। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग, ओके। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ द एसिडिक अमीनो एसिड। इसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है हमें देखनी है। सो सबसे पहले अभी एसिडिक अमीनो ग्रुप में जो R होता है, R ग्रुप, वो जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ओके, सो उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। जनरली देखो यहाँ पे P के वैल्यू दिया होता है, दैट इज द P के वैल्यू ऑफ द अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऐसे गिवन में वैल्यू दिया जाता है। देन P के वैल्यू ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप और P के वैल्यू ऑफ दैट इज R, मतलब एनी फंक्शन ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी वैल्यू दी जाती है और इसको कैलकुलेट करके हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ता है। सो सबसे पहले देखो इसकी जो वैल्यू है दैट इज अल्फा का, वो है दैट इज 4.4 और यहाँ पे 3.9 और यहाँ पे 9.6 है। तो जनरली हमें एसिडिक अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू निकालने समय हमें अमीनो ग्रुप लेना नहीं पड़ता है। यहाँ पे खाली P के वैल्यू ऑफ द अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड P के वैल्यू ऑफ द R साइड चेन वाला कार्बोक्सिलिक, इन दोनों की हमें क्या करनी पड़ती है, वैल्यू लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, दैट इज P के वैल्यू ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस P के वैल्यू ऑफ दैट इज R साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सो जनरली यहाँ पे पीआई वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू दी है, हम वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेंगे। दैट इज 2.4 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाय 2। इसके एडिशन की तो यहाँ पे आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 और जनरली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखिए तो कितनी आएगी 3। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग टू द पीआई वैल्यू ऑफ द दैट इज द एसिडिक अमीनो एसिड। ओके, सो उसके बाद हमें देखना है दैट इज अ पीआई वैल्यू ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। सो बेसिक अमीनो एसिड, ओके। अभी इसमें क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू दिए हैं। ओके, सो यहाँ पे खाली चेंज क्या करना है, R साइड चेन पे बेसिक अमीनो यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी बेसिक अमीनो एसिड कौन से, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन, खाली इस तीनों अमीनो एसिड से हमें क्या आएगी, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगी। सो फॉर एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे हिस्टीडीन। ओके, फॉर एग्जांपल हमें दिया यहाँ पे हिस्टीडीन, तो हिस्टीडीन की क्या करनी है, हमें पीआई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हिस्टीडीन की पीआई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें वैल्यू दी है यहाँ पे। तो देखो वैल्यू क्या क्या दी है। सो यहाँ पे दी है कार्बोक्सिलिक, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की 1.90। ओके, इसकी वैल्यू दी है 6.1 और इसकी दी है 9.8। सो हमें क्या करना है, अभी फिलहाल खाली 2 ही ग्रुप की पी के वैल्यू लेनी है। दिस इज द अल्फा अमीनो ग्रुप और R साइड चेन अमीनो ग्रुप की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा बेसिक अमीनो एसिड का, Pi is equal to the pK value of that is the alpha amino group plus pK value of that is the R side chain amino group और इसके एडिशन करनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है 9.8 plus 6.1
डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो वैल्यू लेने हैं। अब इसका क्या आएगा, दोनों का एडिशन किया तो दैट इज 15.9 डिवाइडेड बाय 2, और टोटल वैल्यू कितनी आएगी 7.95। सो दिस इज एन पीआई वैल्यू ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड। ओके, देन उसके बाद हमें एक लास्ट टॉपिक देखना था, चार्ज ऑन पेप्टाइड। ओके, एक पेप्टाइड चेन दी हुई है और उस पेप्टाइड चेन को देख के हमें क्या करना है, उसपे से चार्ज निकालना है। तो कुछ इजी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ मतलब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है वो मतलब हार्ड से। तो जनरल में आपको सिंपली जो चीजें हैं मतलब कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट पेप्टाइड चेन देख के हम उसकी क्या कर सकते हैं, चार्ज क्या है उस पेप्टाइड पे हम देख सकते हैं। सो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज चार्ज ऑन पेप्टाइड। ओके, सो सेकंड टॉपिक है हमारा चार्ज ऑन पेप्टाइड। ओके, सो फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन पेप्टाइड। ओके, सो मैं आपको एक पहले सबसे पहले एक बताता हूं। फॉर एग्जांपल जब पीएच इंक्रीज होता है, ओके, जो पीएच इंक्रीज होता है क्या होता है, निगेटिव चार्ज बढ़ता है, और जब पीएच डिक्रीज होता है तब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और जो पीआई वैल्यू है, मतलब फॉर एग्जांपल पीआई वैल्यू इज लेस देन पीएच, देन विल बी कौन सा चार्ज आएगा, देन विल बी ए नेगेटिव चार्ज। ओके, और जब पीआई इज मोर देन pH, then will be a positive charge। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली बताता हूँ कैसे निकालनी है। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, और उसको देख के आपको क्या करना है, यहाँ पे चार्ज ऑन पेप्टाइड निकालना है। सो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है गुआनिन, वैलिन, टायरोसिन, serine that is arginine, lysine, aspartic acid, isoleucine, tryptophan, और यहाँ पे क्या दिया है, arginine। देखो एग्जांपल दिया है। अभी सबसे पहले पेप्टाइड चेन में जो 8 होता है सबसे पहला, वहां पे क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाइनो ग्रुप फर्स्ट, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, सो अमाइनो ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है, ऑफ कोर्स अमाइनो ग्रुप है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, -1। सो अभी हमें क्या करना है, इसमें से देखना है एसिड ग्रुप कौन से और बेसिक ग्रुप है। देखो ग्लाइसिन है क्या, नहीं, वैलिन है क्या, नहीं, सीरीन है क्या, नहीं, आर्जिनिन है क्या, यस, आर्जिनिन इज अ बेसिक अमाइनो ग्रुप। सो आर्जिनिन को यहाँ पे लिखना है। आर्जिनिन में कौन सा होता है, बेसिक अमाइनो ग्रुप होता है। सो देखो यहाँ पे लिखना हमने NH3। अगेन लाइसिन में, यस ऑफ कोर्स लाइसिन इज अ बेसिक अमाइनो ग्रुप, उसमें भी क्या होगा, अमाइनो ग्रुप हो सकता है। देखो डी क्या है, अगेन एस्पार्टिक एसिड, उसमें क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, हमें वो लिखना है, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगेन खाली यहाँ पे कौन से, देन बाद में आएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन पे कौन सा है, अमाइनो ग्रुप है। ओके, ट्रिप्टोफैन में भी नहीं है, आइसोल्यूसिन में भी नहीं है। ओके, हमने देख लिया। अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अमाइनो ग्रुप के कौन सा चार्ज आएगा, +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर -1, और इसके ऊपर भी कौन सा आएगा, +1 आएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो एट pH 7 हमें क्या निकालना है, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है वो निकालना है। सो फर्स्ट यहाँ पे कितना, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, 4 पॉजिटिव, और निगेटिव कितने आ रहे हैं, 1, 2 आ रहे हैं, 2। तो इसमें से +4 में से -2 किया तो कितना आएगा, दैट इज +2 आएगा। तो इससे चार्ज कितना आएगा एट pH 7, दैट इज +2। बट हमें निकालना है चार्ज
पीआई वैल्यू, अभी एट पीएच 7 पे हमने चार्ज 2 निकाला, लेकिन हमें इसकी पीआई वैल्यू निकालनी है। पीआई वैल्यू मतलब ऐसा पीएच कि उस पीएच के ऊपर उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। सो हमें पता है क्या करना है हमें, जब पीएच बढ़ाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज आएगा, और पीएच डिक्रीज किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें +2 को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, और निगेटिव चार्ज लाने के लिए हमें पीएच बढ़ाना पड़ेगा। सो पीएच हमने 8 से बढ़ा ली तो -1 एक हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 से बढ़ा ली डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो pH 9 द चार्ज ऑन बिकम इट्स 0। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, pH इंक्रीज हुआ तो निगेटिव चार्ज आएगा, और pH डिक्रीज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी कौन सा चार्ज आया है, +2, बट हमें इसको कैंसिल करना है, 0 चार्ज लाना है। ओके, तो 0 चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो निगेटिव चार्ज लाने के लिए pH बढ़ानी पड़ेगी। 7 से 8 लाएंगे तो एक निगेटिव चार्ज रहेगा, बट इसको कैंसिल करने के लिए 2 चार्ज लाना पड़ेगा। फिर हमने 9 पे pH बढ़ाई, 2 निगेटिव चार्ज आएगा, और 2 निगेटिव चार्ज इसको कैंसिल करके उसके ऊपर क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। ओके, देखिए सेकंड एग्जांपल लेता हूं आपके लिए इजी, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल पे किसी को समझ में नहीं आता, किसी को। सो फॉर एग्जांपल देखो है, ग्लाइसिन, सीरीन, वैलिन, that is arginine, that is aspartic acid, glutamic acid, or simply that is a histidine, okay, valine, isoleucine। ओके, ये मैंने लिख दिया। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे NH अमाइनो ग्रुप होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ग्लाइसिन, अभी हमें इसमें से क्या करना है, बेसिक अमाइनो ग्रुप कौन सा, एसिडिक अमाइनो ग्रुप है। ग्लाइसिन है क्या, नॉर्मल अमाइनो एसिड है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल। जो आर्जिनिन है दैट इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, तो इसको उसके R साइड चेन पे अमाइनो ग्रुप है। अस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है, उसके R साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इट इज अ एसिडिक एसिड, उसके R साइड चेन में कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हिस्टिडीन इट इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। ओके, सो बेसिक अमाइनो एसिड पे कौन सा आएगा चार्ज, दैट इज NH अमाइनो ग्रुप आएगा, और दोनों कुछ नहीं है। सो इसमें कौन सा आएगा, +1 -1 अगेन +1 -1। सो एट pH इस पे चार्ज कौन सा आएगा, एट pH 7। देखो हमें कैलकुलेट करनी है, +1 कितने, 1 2 3 3 +1 है। ओके, देन -1 2 और 3 आ रहे हैं, दोनों भी सेम आ रहे हैं, और दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, 0। मतलब एट pH 7 इस पे ऊपर चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा, और pH 7 इज नथिंग बट द pI वैल्यू, क्योंकि pH 7 पे क्या आ रहा है, 0 चार्ज आ रहा है, तो हम pI निकालने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द pI वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन pI। ओके, सो आपको कुछ क्वेरीज होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, so thank you for watching and please subscribe my channel, that name is Sudhir's Words of Biology। Okay, so thank you।